हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ प्रियांशी अग्रवाल, योर साइंस एजुकेटर। लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। आज हम एक क्वेश्चन के साथ ये लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है, लाइट विल ट्रेवल स्लोएस्ट इन। लाइट सबसे स्लोएस्ट इन ऑप्शन में से किस में जाएगी? अब इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हमने एक लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक रिलेशन पढ़ा था। वो रिलेशन क्या था? ये स्पीड ऑफ लाइट is inversely proportional to refractive index। ये हमने रिलेशन पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। इस रिलेशन को समझ के हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब लाइट की स्पीड सबसे कम किसके अंदर होती है? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है। अगर इसकी स्पीड कम तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, स्पीड ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। इस एंटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है, ये हमने कल देख लिया था। तो अब लाइट की स्पीड सबसे कम किसके अंदर होगी? डायमंड में होगी, वाटर में होगी, एयर में होगी। एयर में क्या है? एयर में इतना इशू नहीं होता है, कोई भी आपके पास बाउंडेशन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और कोई भी आपके बीच में कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं है, तो आप लाइट इजिली ट्रेवल उसके गो थ्रू कर सकती है। वाटर के अंदर भी कर सकती है, बट डायमंड के अंदर क्या होता है? इसका इशू क्या होता है? डायमंड के अंदर डायमंड डेंस होता है बहुत। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, इसलिए उसके अंदर डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, इसलिए इसके अंदर स्पीड जो होती है बहुत धीरे ट्रेवल कर पाती है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम देख लेते हैं, इट्स 2.42। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, जो कि बहुत ज्यादा है, इसलिए लाइट की स्पीड इसमें कम हो जाएगी। तो हमारा जो क्वेश्चन है लोएस्ट लाइट की ट्रेवलिंग स्पीड का, तो उसका आंसर हो जाएगा डायमंड। ओके, गॉट इट। इसके अलावा आज हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले स्नेल्स लॉ। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो भाई, हमने रिफ्लेक्शन के अंदर जो फर्स्ट लेक्चर था हमारा उसके अंदर हमने पढ़ा था टू लॉज अबाउट द रिफ्लेक्शन। जो पहला लॉ था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और बाकी के जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल थे, तो तीनों सेम लाइन के अंदर, सेम प्लेन के अंदर हो रही थी। रिफ्रैक्शन के अंदर भी हमारे पास दो लॉज है। देखो क्या होता है, ये हमारा कोई सरफेस है। ये सरफेस ऐसा है कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, अलग अलग मीडियम नहीं है, सेम मीडियम ही है। यहाँ पे लाइट ट्रेवल मतलब फॉल हो रही है, इसके ऊपर हिट कर रही है इसको, एंड देन यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है। इसे हम बोल रहे हैं रिफ्लेक्शन। एट द सेम टाइम वी हैव अ स्लैब ऑफ ग्लास। ये कोई ग्लास की स्लैब है। अब यहाँ का एयर का मीडियम अलग हो गया, यहाँ का मीडियम अलग हो गया। डेफिनेट सी बात है, यहाँ रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन होगा। यहाँ पे लाइट आई, इसके अंदर गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ? हमने बोला था कि यहाँ तो सारी चीजें सेम मीडियम के अंदर होना चाहिए, सेम मीडियम। यहाँ मीडियम जो है हमारा चेंज हो रहा है। मीडियम चेंज मतलब ये जो तीनों लाइन है प्लेन के, वो सेम प्लेन पे नहीं है। तो पहला लॉ तो क्या है इसके हमारे पास में, कि जो रिफ्रैक्शन है, हमारे पास जो रिफ्रैक्शन है उसके अंदर मीडियम अलग अलग होता है, चेंज होता है मीडियम। ये मीडियम 1 है, जिसे हम बोल रखे हैं N1 ले लेते हैं, और इसको N2, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक N करके ही मीडियम है। ये आपने को दो चीजें अपने लास्ट लेक्चर में कर ली थी, मैं वापस एक बार रिवाइज करवा रही हूँ चीजें। अब एंगल लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के अंदर सेकंड लॉ हमारे पास क्या आता है? स्नेल्स लॉ। फर्स्ट लॉ हमने देख लिया कि अलग अलग मीडियम चेंज होना चाहिए, तो तभी रिफ्रैक्शन होता है। सेम मीडियम के अंदर सिर्फ रिफ्लेक्शन होता है। ये आ गया हमारे पास स्नेल्स लॉ। क्या कहता है स्नेल्स लॉ? पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, N1/N2। ऐसे लिख लो पहले तुम, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और ये कॉन्स्टेंट इक्वल्स होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। ये हमारे पास स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला है। स्नेल्स लॉ होता क्या है? स्नेल नाम का कोई साइंटिस्ट रहा होगा, उसने बताया कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, उनका जो साइन का एंगल है, साइन के हमारे पास कुछ वैल्यूज होती है, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, जो भी डिग्री पे, जिस भी डिग्री पे कोई लाइट हमारे पास फॉल कर रही है, यहां से लाइट फॉल कर रही है हमारे पास, तो उसका कोई एंगल इंसिडेंट होगा, और वो यहां से अगर निकल रही है तो उसका एंगल रिफ्रैक्शन भी होगा। तो जो उसका एंगल इंसिडेंट जो एंगल होगा, वो कोई एक एंगल बना रही होगी नॉर्मल के साथ में, उसका साइन एंगल उसके रिफ्रैक्शन एंगल के डिवाइडेशन में होगा, और वो दोनों इक्वल होनी चाहिए कांस्टेंट के, और कांस्टेंट इक्वल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। ये वाली चीज आपको आगे जाके पता चलेगी, आपके एनसीईआरटी में भी ये वाली चीजें लिखी हुई है। इस चीज को ऐसे कॉन्सेप्ट किस तरह से हमें कोरिलेट करना है, ये हम आगे इस लेक्चर में देखने वाले। देखो होता क्या है, अब हमारे पास एक एंगल की वैल्यू भी दे रखी है। मान लो यहाँ पे कोई थीटा एंगल है, यहाँ पे भी थीटा एंगल है, तो जो ये थीटा की एंगल की वैल्यू है ना, इट शुड बी मोर देन
इट शुड बी मोर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, जो साइन आई और साइन आर के जो एंगल्स है हमारे पास में, उनका वैल्यू 0 से तो ज्यादा होना चाहिए, 90 डिग्री से कम होना चाहिए। इसके अंदर ये हमने पढ़ लिया है। तो स्नेल्स लॉ क्या बताता है कि कितनी डिग्री पे कोई इंसिडेंट रे आ रही है और वो कितनी डिग्री से रिफ्लेक्ट हो रही है, इनका जो प्रोपोर्शन है वो हमारे कांस्टेंट के इक्वल होता है। एक कांस्टेंट की वैल्यू होती है जो इक्वल होती है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के, इक्वल होती है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के। ये आपको बता दिया है। तो ये हमारा स्नेल्स लॉ हो गया। ठीक है, और अब इस आगे इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं डिफरेंट मीडियम्स के लिए हम स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस अ ग्लास एंड एयर, यहां से लाइट आ रही है, यहां डिफ्लेक्ट हो रही है, और ये हमारे पास नॉर्मल है। ये मीडियम है हमारे पास N1 और ये N2 मीडियम है। ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ कि ये जो लाइट जो आ रही है, इसी पर फॉल कर रही है, इसकी कोई पर्टिकुलर स्पीड होगी, उस स्पीड को हमने बोला है v1। ठीक है, और इस लाइट की इस जो लाइट है वो N2 मीडियम के अंदर घुसने के बाद, उसमें एंटर करने के बाद उसकी स्पीड कुछ और हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि जिस तरह से मीडियम चेंज होता रहता है, लाइट की स्पीड भी चेंज होती रहती है, क्योंकि मीडियम डेंस है, रेयर है, किस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग हमारी जो लाइट की स्पीड है वो भी चेंज होती रहती है। तो अब जब इसके अंदर वो लाइट यहाँ से एंटर कर रही है तो उसकी लाइट की स्पीड कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगी। तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? v2। ओके, हमने जैसे स्नेल्स लॉ पढ़ा था, साइन आई अपॉन साइन आर, उसी को जस्टिफाई कर रहे हैं कि इसकी स्पीड के मैटर में हम उसका रिलेशन बता रहे हैं। ठीक है, अब मैंने बोला v1 बाय v2, स्पीड ऑफ लाइट इन, इसको हम क्या बोल रहे हैं? स्पीड ऑफ लाइट इन N1 मीडियम, और इसके लिए एकदम ऑपोजिट आ जाएगा इन N2। अब हमने बता दी स्पीड ऑफ लाइट N1 मीडियम है, स्पीड ऑफ लाइट N2 मीडियम, ये इक्वल किसके होती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। ये इसकी जगह हम ऐसे लिख सकते हैं N। ठीक है, अब हम कैसे बता रहे, कौन से मीडियम के रिस्पेक्ट में किसको बता रहे हैं? जैसे देखो मैं यहाँ से चलती जा रही हूँ या चलती जा रही हूँ। अब मैं ज्यादा तेज चल रही हूँ, ज्यादा धीरे चल रही हूँ, कम चल रही हूँ, कैसे चल रही हूँ मुझे नहीं पता, पर मेरे साथ में कोई और भी मेरे साथ में चलता जा रहा है, उसकी स्पीड मान लो मेरे से ज्यादा है, तो मैं किस कंपेयर खुद को कर रही हूँ, किससे कर रही हूँ? उससे कर रही हूँ, या वो इंसान मेरे से खुद को कंपेयर कर रहा है। तो हम एक रिस्पेक्ट में किसी चीज के लिए बात कर रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर भी यही चीज होती है, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी के रिस्पेक्ट में फाइंड करते हैं। तो अब मैंने बोला है कि जो स्पीड ऑफ लाइट मीडियम फर्स्ट की है ना, वो उसके प्रोपोर्शन में है मीडियम सेकंड के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे N2 N1। ठीक है, ये हमेशा ऐसे ऑपोजिट लिखते हैं। जब हम अब यहाँ पे N21 का मतलब क्या है? यहाँ पे N21 का मतलब क्या है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मीडियम सेकंड का है वो फर्स्ट के रेस्पेक्ट में इतना है। ठीक है, अब मैं इसको मान लो N12 लिख दूं, तो यहाँ पे क्या आएगा? v2 बाय v1। वी हैव दिस फॉर्मूला। हम इस फॉर्मूले को अपने क्वेश्चन आंसर्स वगैरह में यूज करते हैं। जो भी प्रैक्टिस करनी है न्यूमेरिकल्स की, वो प्रैक्टिस भी करेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। तो क्या इसमें मैं क्या बताना चाह रही हूँ तुमको? सिर्फ सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताना चाह रही हूँ कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकालते हैं वो किसी रिस्पेक्ट में निकालते हैं, किसी अलग अलग मीडियम के। यहाँ एयर है, यहाँ ग्लास है, ये वाली चीज ग्लास है। तो मैं बोल रही हूँ कि एयर से जो लाइट आ रही है और जब लाइट ग्लास के अंदर एंटर कर रही है, तो वो इसका रिस्पेक्टिव जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना चेंज हो रहा है और वो किस तरह से चेंज हो रहा है। तो वो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, कैसा होता है? N21 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। अब ये वाली चीज यहाँ तुम्हें समझ में आ रही है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। अब ये वाली चीज कैसे आएगा? इसका डायग्राम कैसे बनेगा? इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, जब लाइट रिफ्लेक्शन ज्यादा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ आएगी। ये तो सही नहीं बना, ऐसे समझ लो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये N21 है, N2 और ये N1 है। तो मैं यहाँ पे क्या बोलने वाली हूँ कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मीडियम सेकंड का मीडियम फर्स्ट के रिस्पेक्ट के लिए फॉर्मूला हमारे पास याद आएगा। उसकी स्पीड हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, इस तरह से। ठीक है, ये N2 है, ये N1 है, और यहाँ पे ये N1 है, ये N2। ये चीज आपको याद रखनी है। सो गाइज, दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।